बिहार विधानसभा का अब कुछ ही दिन बच चुके हैं और इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों आधी आबादी को लुभाने का प्रयास काफ़ी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। जहां पर विपक्ष यानी तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपये देने का वादा किया और कई सारे वादे तेजस्वी यादव ने किए। और उससे पहले सत्ता पक्ष यानी जो सत्ता में थे नीतीश कुमार, उन्होंने सब जो तेजस्वी यादव की जितने भी घोषणा थी उनकी सरकार बनने से पहले इम्प्लीमेंट कर दिए। यानी अब बिहार में महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये इसी महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है और 6 महीने के बाद उसका फिर से आकलन करके 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में गद्दी पाने की होड़ मची हुई है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तो अब विपक्ष के बड़े नेता यानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी बड़ी नेता हैं उसमें। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रियंका गांधी को 26 सितंबर को बिहार भेज रही हैं। और बिहार में प्रियंका गांधी का 2 कार्यक्रम है। पहला मोतिहारी में है और उसके बाद पहली बार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय यानी सदाकत आश्रम में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जहां पर बिहार भर की महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। और प्रियंका गांधी सभी महिलाओं को ये समझाएंगे कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, वो सब हर एक बिंदुवार महिलाओं को समझाया जाएगा। यानी प्रियंका गांधी भी अब बिहार की कमान संभाल ली हैं और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा से लौटे हैं और अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं है। लेकिन यही देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो विधानसभा चुनाव का मज़ा कुछ दिन बचा है, तो वो एक टारगेट में लगे हुए हैं कि अब नीतीश कुमार उनके सभी जो घोषणाएं थी उसको तो पूरा कर दिया, लेकिन चुनाव कैसे जीता जाए इसकी रणनीति अंदरूनी तरीके से बना रहे हैं। और उसमें जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, लेफ्ट हो या वीआईपी पार्टी हो, अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और चुनाव प्रचार के बाद किसको सत्ता मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहां पर सत्ता पक्ष महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, नीतीश कुमार पहले ही से महिलाओं की बात मानते आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो शराबबंदी हुआ तो महिलाओं के कहने पे हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार का सीट में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुआ। लेकिन अब 2025 का चुनाव नीतीश कुमार किसी भी दम पे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। यानी एनडीए भी चुनाव जीतना चाहती है, बीजेपी भी कई तरीके की घोषणा कर चुके हैं और आज से जीएसटी में भी बदलाव किया गया है। तो यानी एनडीए मतलब नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार को जो चुनाव होना है उसको मद्देनज़र देखते हुए कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी और पहले राहुल गांधी को भेजा गया बिहार दौरा पे, लगभग 17 दिन का उनका बिहार दौरा था। और अब प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं, मोतिहारी में जनसभा करेंगी और उसके ठीक बाद उसी दिन सदाकत आश्रम पहुंचेंगी, जहां पर बिहार भर से लाखों महिला कार्यकर्ता उनके सामने रहेंगे और उनको ये बताया जाएगा कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, हमें वोट करें, हमारी सरकार को बनने दें। यानी प्रियंका गांधी अब महागठबंधन की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।